इंप्लॉय के किसी ऑफिस में काम करता है, वो अपने मैनेजर के लिए अगर अपनी गर्दन भी कटवा लेता है तो मैनेजर कहता है कि नहीं, आपने गर्दन सीधी क्यों कटवाई, थोड़ी सी टेढ़ी कटवाते हैं, जिसमें ये जो काटने वाली तलवार है ये ज्यादा यूज होती है। मुझे तो ज्यादा यूज करना है ना लोगों को, तो बोल रहा हूं कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू होता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है कि क्या पूंजीवाद की महत्वाकांक्षा निरंकुशता की ओर बढ़ रही है, ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। रिसेंटली कुछ दिन पहले नारायण मूर्ति सर का स्टेटमेंट आया था कि हमें 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए, एक सप्ताह में, एक वीक में काम करना चाहिए। और अभी रिसेंटली एस.एन. सुब्रमण्यम सर, जो कि है ना L&T के मुखिया है, उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह में आपको 90 आवर्स यानी 90 घंटे काम करना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है इसका क्या क्या सेंस है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझते हैं। तो जो मॉडर्न पूंजीवाद है, जो आधुनिक पूंजीवाद है, इसके जनक थे एडम स्मिथ, है ना, जो उनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, वहां से लगाकर आज तक की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, चाहे आईटी सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, उन सब में इंप्लॉय को लेबर के लिए क्या क्या लॉस बने हुए हैं और इनकी प्रासंगिकता कैसे आई है। प्रसंग की बात करेंगे कि ये प्रसंग कहां पर आज के एम्प्लॉय को टच करता है, फिर हम बात करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्यों आया, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि लेबर एक्ट एक्चुअल में क्या बोलता है, वो कितने घंटे काम करने का आपको बोलता है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी क्या कहती है। तो चलिए सबसे पहले इस मुद्दे को उठाते हैं। तो जो एक कहा जा रहा है कि 70 घंटे काम करिए या 90 आवर्स काम करिए, ये आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि आप कितना वर्क क्वांटिटी में ले रहे हैं, लेकिन उससे कितनी क्वालिटी आएगी ये तो आपको पता ही नहीं है। हो सकता है कि जो 90 आवर्स काम कर रहा है आपका एम्प्लॉय, वो उस लेवल की प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाए, उस लेवल की प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाए या उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, क्योंकि आपने उसको उतना ज्यादा बोझ दे देकर। और आज आप देखिए, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको आप क्या दे रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो आप उनको सैलरी दे रहे हैं उनके काम के प्रति। ये सैलरी आप उनके काम की नहीं दे रहे हैं, आप सैलरी के साथ साथ उनको एक प्रेशर दे रहे हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। रोज जो आपका, जो आप कहते हैं कि वो मैनेजर है, वो मैनेजर चाहे किसी भी, अगर लोअर मैनेजमेंट की बात करें या मिडिल मैनेजमेंट की बात करें, तो उनको ट्रेंड करके रखते हैं कि एम्प्लॉय को ऐसे, है ना, हैक करके रखना है, हाईजेक करके रखना है कि वो उसी इन्वायरमेंट, उसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जीने के लिए मजबूर हो जाए। और आप कहेंगे आपका मैनेजर अगर काम करवाने के लिए प्रेशराइज करता है कि आप काम करें, तो तब तो बहुत अच्छी बात है। काम आप क्या 8 घंटे, क्या 10 घंटे, क्या 15 घंटे, एक एग्जांपल देता हूं आपकी, जितने भी किसान लोग हैं आप देखेंगे कि वो 15-18 घंटे काम करते हैं, दिन भर भी काम करते हैं, रात को भी फसलों को पानी पिलाते हैं, है ना, और ये सब जाते रहते, तो उनका वर्क 15-18 घंटे, वो तो कुछ वैसा नहीं कर रहे, है ना। क्यों? क्योंकि वो काम करते हैं सर जी, स्ट्रेस उन पे किसी का नहीं है। वो तो अभी आत्महत्या करने लगे कुछ किसान वगैरह, जब ये, है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री आई तो उनके ऊपर कर्ज और ये फालतू का चीजें जो एक्स्ट्रा होने लगा, उसके कारण वो हुआ। नहीं तो किसान कितना भी काम कर ले, वो तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं होता उसको। तो क्यों नहीं होता उसको दिक्कत? इसीलिए कि वो काम करता है। काम करने से कभी व्यक्ति थकता नहीं, वो तो एक्सरसाइज है उसकी, है ना, एक्सरसाइज है सबके लिए। तो आप 18 घंटे काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 24 घंटे काम करवा लीजिए, सोने मत दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप उसे किस माहौल में काम करवा रहे हो। 50,000 किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो तो आप सिर्फ 50,000 का काम नहीं लेते, उसको 50 लाख का प्रेशर दे रहे हैं। आप ये करना है, वो करना है, इस टाइप से करना है, ये करिए, आपने ये अच्छा काम नहीं किया। अगर कोई इंप्लॉय अपनी गर्दन भी कटवा रहा है ना आपके मैनेजर के सामने, तो आपका मैनेजर फिर भी कहेगा कि नहीं यार, इसने गर्दन सीधी क्यों कटवाई, थोड़ी सी टेढ़ी कटवानी थी, क्योंकि इसमें जो काटने की तलवार यूज हुई वो ज्यादा यूज होती, तो आपने सीधी सीधी गर्दन कटवा ली। इसका मतलब ये है कम रेटिंग देंगे हम, आपका इंसेंटिव कब मिलेगा, आपको प्रमोशन कब मिलेगा। यहां तक की मेंटालिटी मैनेजर्स की होती है कि आपका जो मैनेजर है वो आपका प्रेशर कुकर तो नहीं है, इतना ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट कर देता कि आपकी क्रिएटिविटी मरी जाती है। लेकिन आपकी मजबूरी है काम करना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, आपने इतना इंजीनियरिंग किया है, मैनेजमेंट किया है या कोई भी कोर्स किया है, उतना टाइम दिया, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसका अपोज नहीं कर सकते। वो चाहे कुछ भी करवाए, आपको उस पर काम करना है, क्योंकि आपको सैलरी उठाना है, आपकी जिम्मेदारी को रन करना है। तो अब यहां मुद्दा आता है कि लेबर एक्ट क्या कहता है। तो लेबर एक्ट जनरली जो बोल रहा है वो 48 आवर्स इन ए वीक बोलता है, बट कंट्री टू कंट्री वहां का ज्योग्राफी कैसा है और वहां की रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल 48 आवर्स का अलाउ करता है। बाकी और भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ चुका होता है तो वो एक अलग बात है। तो ये एक स्टैंडर्ड है। इसके बाद ओवर टाइम क्या? कुछ ओवर टाइम नहीं सर,
कुछ भी ओवर टाइम नहीं। आप उनको है ना, अगर आपके ओवर टाइम के नाम पर आपको सैलरी भी देंगे तो पहले उसी उतनी कम सैलरी पे रखेंगे आपको, कि जो उनकी देने की कैपेसिटी है या देने की इच्छा है, कैपेसिटी तो बहुत है उनकी, देने की इच्छा है, वो ओवर टाइम करके भी नहीं आपको दे पाएंगे। मान लो कि आपको 50,000 में रखते हैं तो आपसे 1 लाख का काम तो वैसे ही करवा लेंगे वो, है ना। तो ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। और बॉलीवुड अदाकारा जो है दीपिका पादुकोण जी मैम का भी इस पर स्टेटमेंट आया है और उन्होंने हैशटैग चलाया है मेंटल हेल्थ मैटर्स। थैंक यू मैम, आपने इस मुद्दे पर कंसर्न लिया। बाकी लोग शायद जमीर बेच चुके हैं या उनका जमीर मर चुका है, उनमें उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन आपने इस पे ये मुद्दा उठाया, हेड्स अप उसके लिए आपको। और दूसरी बात, और भी उद्योगपति जैसे कि आनंद महिंद्रा सर अभी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे किसी से कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है, कितने आवर्स आप उनसे काम लेते हैं ये मैटर नहीं करता। थैंक यू सर, आपको भी, आपने भी बहुत अच्छी बात बोली इसमें, है ना, कि एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉय भी वही है, उनके भी 2 पैर 2 हाथ 2 कान और बाकी वो सारे फीचर्स जो आप में हैं वो भी उस एम्प्लॉय में है बेचारे में, तो उसका भी एक मोरल सेंस रखिएगा। नहीं तो थोड़ी सी महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल को भी पढ़ लीजिएगा सर आप, कि महात्मा गांधी की जो ट्रस्टीशिप के जो सिद्धांत थे वो क्या थे, आप सिर्फ ट्रस्टी है, उसके न्यासी है, उसके मालिक नहीं, क्योंकि सारी संपत्ति आपने अपने बिहाफ पर अर्जित नहीं की है, आपने समाज की जितना लेबर है, समाज के जितने रिसोर्सेस है, प्रकृति के जितने रिसोर्सेस, उनका यूज करके इतना बड़ा वेल्थ और जो है ना अंपायर खड़ा किया है। तो आप अकेले मालिक तो नहीं हो सकते, आप न्यासी हो सकते हैं, आप ट्रस्टी हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। तो थोड़ा सा पास्ट में पढ़ लीजिएगा, है ना। दूसरी बात, ऑक्सफैम की मैं बात करता हूं, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो बोलती है कि 95% जो आबादी है उसके पास उतनी ही संपत्ति लोगों के पास है, यानी 5% लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी संपत्ति है ना 95% लोगों की मिलाकर बनती है। अब ये 95% कौन है, हम और आप कॉमन लोग, और 5% कौन है, ये उद्योगपति है ना। तो ये तो कंसर्न हुआ इनकी प्रॉब्लम्स का कि यहाँ प्रॉब्लम्स है। तो आपको सबसे पहले, मैं काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं कि आपने 70 घंटे बोला कि 90 घंटे, उसको है ना 100 घंटे काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा कंसर्न है कि इंप्लॉय को प्रेशर न दिया जाए, उसका टॉक्सिक माहौल न दिया जाए, उसको प्रेशराइज करके काम न करा जाए, नहीं तो उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, है ना, एंजाइटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, फिर वो टेबलेट खाएगा, फिर आपकी फार्मा इंडस्ट्री डेवलप करेगी, हॉस्पिटल इंडस्ट्री डेवलप करेगी, सब ये होगा। तो ये तो आप ही का ट्रैप है ना सर जी। तो ध्यान रखिए कि इंप्लॉय को है ना टॉक्सिक फ्री माहौल, स्ट्रेस फ्री माहौल में काम करने के लिए मोटिवेट करिए। अभी आप देखेंगे कि अच्छा कौन होता है, मैनेजर होता है कि लीडर होता है। तो आपका जो वो मैनेजर है, कौन सा मैनेजर, जो लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट में आपने उसको रख रखा है, उसको थोड़ा सा अच्छा ट्रेन कीजिए, उसको कोई कोर्स करवा दीजिए हल्का फुल्का, जिससे उसको लगे कि इंसान होकर इंसान के साथ कैसा बिहेव किया जाए। हमेशा टारगेट बेस पे, और वो मुद्दे ही उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो वही वाला प्रिंसिपल ट्रस्टीशिप का महात्मा गांधी का, वो भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। तो कहने का अर्थ है कि वहां पर हमें बात करनी है तो हमेशा उसको प्रेशराइज कम कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए काम करने के लिए, उसको फ्री माहौल दीजिए, एज ए लीडर बनिए, न कि मैनेजर टारगेट एम्प्लॉय कम से कम उस ट्रैप में तो बच जाएगा, तो वो एक बेहतर काम कर सकेगा, एक बेहतर प्रोडक्टिविटी दे सकेगा, है ना। तो स्ट्रेस फ्री माहौल के लिए ज्यादा काम करना अच्छी बात है ना। एक्सरसाइज ही मान लीजिए उसको उसके मेरा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं कि ज्यादा काम क्यों करवा रहे, लेकिन जिस माहौल में करवा रहे हैं वो बड़ी दिक्कत वाला क्वेश्चन मार्क है। और इसी वजह से सारे इंप्लॉयज पर कंसर्न करें, क्योंकि अब तो है ना वो चीजें तो नहीं होती कि हड़ताल होती है, और ये सारी चीज सोशल मीडिया से ही हम हमारे कंसर्न को क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं। तो आप लोग इस बात को भी शेयर कीजिए। और दूसरी बात ये है कि क्या मैं इस बात को जो बोल रहा हूं ये पूंजीवाद के खिलाफ है? नहीं, मैं बिल्कुल भी, मेरा जो कंसर्न है वो पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, क्योंकि समाजवाद जो आएगा वो पूंजीवाद के चरम पर ही आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वेंडरशिप और टेंडरशिप का पूरा है ना स्ट्रक्चर आ चुका है। सरकार तो काम करती नहीं, वो क्या देती है, टेंडर देती है या एक वेंडर से वो सब लेती है। तो और उसके लिए ऐसे उद्योगपति होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सबसे अच्छी बात है ना। और आप काम भी करो। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि उसको स्ट्रेस से मुक्त करिए, उसको थोड़ा सा है ना अच्छा माहौल दिए, ताकि वो और अच्छा काम कर सके। क्योंकि सदा आएगा तो समाजवाद लाने के लिए पूंजीवाद के चरम की आवश्यकता है। पूंजीवाद जब टॉप पर पहुंचेगा तब जाके उससे क्या होगा, टैक्सेशन होगा, है ना, कर का सृजन होगा, और ये सारी चीजें जो होती है वो सब हो पाएगी। वेंडरशिप, टेंडरशिप, ये सब मिलकर वहां पर पहुंचाएगी, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या पूंजीवाद
इस तरह से आएगा या इस तरह से समाजवाद लाएगा कि आप उनके जो है ना राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, एक अच्छा स्वस्थ जीने का, उस पर आप है ना प्रहार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर हमें कंसर्न लेने की